आइए अब सुनते हैं इस्मत चुगताई की कहानी छुई मुई। आराम कुर्सी रेल के डिब्बे से लगा दी गई और भाभी जान ने कदम उठाया। इलाही खैर या गुलाम दस्तगीर, 12 इमामों का सदका, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटी जान संभल के कदम थाम के पांचा उठा के सहज सहज। बी मुगलानी नकीब की तरह ललकारी। कुछ मैंने घसीटा, कुछ भाई साहब ने ठेला। ताबीज़ों और इमाम जामिनों का इश्तिहार बनी भाभी जान तने हुए गुब्बारे की तरह हांफती सीट पर लुढ़क बैठी। पाक परवरदिगार तेरा शुक्र, बी मुगलानी के मुंह से और हमारे दिलों से निकला बगैर हाथ पैर हिलाए। हाँप जाने की आदत शायद वो साथ लेकर पैदा ना हुई होंगी और ना अन्नाओं दयाओं की लाड़ भरी गोदों में उनका चार पड़ा। फिर भी औसत दर्जे की खूबसूरत दुबली पतली लड़की चंद ही सालों में फफोले की तरह नाजुक बन गई। बात ये हुई कि सीधी माँ के कूल्हे से तोड़कर भाईजान के पलंग की जीनत बना दी गई और वहां एक शगुफ्ता फूल की तरह पड़े महकने के सिवा उन पर जिंदगी का और कोई बार ना पड़ा। बी मुगलानी शादी के दिनों से उन्हें पालने पोसने पर मुकर्रर कर दी गई। सुबह सवेरे यानी जब बड़े लोगों की सुबह होती है, सिलबची में मुंह धुलकर वहीं मसहरी पर जोड़ा बदलकर चोटी कंघी सोलह सिंगार करके भरपूर दिल्ली के नाश्ते का ख्वान सामने चुन दिया जाता, जिसे साफ करके मेरी फूले फूले कल्लों वाली भाभी हथेली पर ठुड्डी रखे बैठी मुस्कुराया करती। लेकिन ये मुस्कुराहटें शादी के दूसरे ही साल फीकी पड़ गईं और इनका सिलसिला हर वक्त थूकने और कह करने में गुजरने लगा। महकते हुए फूलों में लदी महापारा के बजाय इस रोग में मुब्तला बीवी को पाकर भाईजान भी बदलने लगे। मगर अम्मा बेगम और बी मुगलानी के यहां तो जानो बहार आ गई। पहले ही महीने में गंदीले पोतड़े जोर शोर से सिलने लगे, जानो कल ही परसों में जचगी होने वाली है। मारे ताबीजों के जिस्म पर तिल धरने की जगह न रही। आए दिन की टोने टूट के दम बुलाने लगे। वैसे ही भाभी जान के दुश्मन काहे को चलने फिरने के शौकीन थे। अब तो बस करवट भी लें तो मुगलानी भी अल्लाह बिस्मिल्लाह की ऊंची आवाज से घर सर पर उठा लेती और बस दिन भर वो कच्चे घड़े की तरह सेंत कर रखी जाती। सुबह शाम पीर फकीर दम दुरूद करने और फूंके मारने आते। लेकिन बावजूद कि बी मुगलानी का पहरा सख्त था, कच्चा घड़ा वक्त से पहले ही खुल गया और अरमानों पर पानी फिर गया। डाल फिर खाली रह गई और बौर झड़ गया, पर जान बची तो लाखों पाए। अल्लाह और देगा, घर की दौलत है, अल्लाह ने और दिया। पहरा पहले से चौकन्ना हो गया, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफा तो मामला जरा काबिले गौर बन गया। मारे दवाओं के भाभी जान का पलिथन निकल गया, रंग एक सिरे से गायब, सिर्फ फूली फूली उबली हुई शकरकंद जैसी रह गई। भाभी जान की शाम रात के 12 बजे होने लगी। बी मुगलानी और अम्मा बेगम के तेवर भी जरा चढ़ने उतरने लगे और भाभी जान को मसहरी पर पड़े पड़े भाईजान की दूसरी शादी के शादियाने सुनाई देने लगे। और जब अल्लाह अल्लाह करके फिर वो दिन आया तो पीरो मुरीद के अलावा दहली के डॉक्टर भी अपने सारे तीर तुफंग लेकर तैनात हो गए। खुदा के करम से अगला महीना लगा और भाभी जान साबुन के बुलबुले की तरह रुई के फूलों पर रखी जाने लगी। किसी को करीब खड़े होकर छींकने या नाक सिनकने की भी इजाजत ना थी। कहीं ऐसा ना हो कि इससे बुलबुला शक न हो जाए। अब डॉक्टरों ने कहा खतरा निकल गया, तो अम्मा बेगम ने भी सोचा कि जचगी अलीगढ़ में ही हो, जरा सा तो सफर है। हाँ, भाभी जान दिल्ली छोड़ते लरसती थीं, जहां के डॉक्टरों ने इनका इतना सफर सही व सालिम करवा दिया था। अब आंखों की सुइयां ही तो रह गई थीं। दूसरे वो जमाने के तेवर देख रही थीं। अगर अब की जरा वार खाली गया तो भाईजान को उनके सीने पर सौत लाने में कोई बहाने भी आड़े ना रहेगा। अब तो वो नाम चलाने वाले की आड़ लेकर सब कुछ कर सकते थे। खबर नहीं बेचारे को
इतना अपना नाम जिंदा रखने की और उसे चलाने की क्या फिक्र थी। हालांकि खुद उनका अपना कोई ऊंचा नाम तो था नहीं। दुनिया में मसहरी की जीनत का जो एक अहम फर्ज है, अगर वो भी पूरा ना कर सकी तो यकीनन उन्हें सुख की सेज छोड़नी पड़ेगी। ये चंद साल नौजवानी और हुस्न के बलबूते पर वो डटी रहीं, पर अब तो जरा तख्त के पाए डगमगाते जा रहे थे और वो उन्हें पलट देने को तैयार थीं। और फिर इस तख्त से उतरकर बेचारी के पास दूसरी जगह कहाँ थी। सीना पिरोना तो उन्होंने ना सीखा था और ना उसमें जी लगे। 2 बोल पढ़े थे सो वो भी भूल भाल गई थी। सच ताबे ये है कि दुनिया में अगर उनका कोई खिलाने पिलाने वाला ना रहे तो वो सिर्फ एक काम अख्तियार कर सकती हैं, यानी वही खिदमत जो वो भाईजान की करती हैं, खल के खुदा की करें। अतः इसलिए वो जी जान से इस बार एक ऐसा हथियार उपलब्ध करने पर तुली हुई थी जिनके सहारे उनके खाने पहनने का इंतजाम तो हो जाता। बाप ना सही, दादा तो पालेंगे ही। जबरदस्ती का ठेंगा सिर पर। अम्मा बेगम का नादिर शाही हुक्म आया और हम लोग यूं लदे पदे अलीगढ़ चल पड़े। नए ताबीज़ों और टोटकों से लैस होकर भाभी जान में भी इतनी हिम्मत हो गई, इलाही खैर भी मुगलानी इंजन की टक्कर से बेखबरी में धड़ाम से गिरी और भाभी जान ने लेटे लेटे दोनों हाथों से घड़ा दबोच लिया। है ये गाड़ी है कि बला? चिल्ला इलाही पीरों का सदका है मुश्किल कुशा। बी मुगलानी भाभी जान का पेट पकड़ के बुदबुद करके दुरूद और कलामे पाक की आयतें पढ़ने लगी। खुदा खुदा करके गाजियाबाद आ गया। तूफान मेल का नाम भी खूब है, दनदनाती चली जाती है, रुकने का तो नाम ही नहीं लेती। डिब्बा पूरा अपने लिए रिजर्व था, भीड़ भाड़ का खदशा ही ना था। मैं खिड़की के सामने वाली खिड़की में भरी हुई मखलूक के भुताले में तल्लीन और बी मुगलानी इंजन की सीटी के खौफ से कान बंद किए बैठी थीं। भाभी जान को तो दूर से ही भीड़ को देखकर चक्कर आ गया और वो वहीं पटरी पर पसर गईं। ज्यों ही रेल रेंगी, डिब्बे का दरवाजा खुला और एक गंवारी घुसने लगी। कुली ने बहुत तरह घसीटा मगर वो चलती रेल के पायदान पर ढीठ छिपकली की तरह लटक गई और बी मुगलानी की है की परवाह ना करके अंदर रेंग आई और गुसल खाने के दरवाजे से पीठ लगाकर हाँफने लगी। है मुई तौबा। बी मुगलानी मिनमिनाई, ए निगोड़ी क्या पूरे दिन से है? हाँफती हुई बेदम औरत ने अपनी पपड़ियां जमे होठों को बामुश्किल मुस्कुराहट में फैलाया और सहमति में सिर हिलाया। ए खुदा की सुनो, दीदा तो देखो सरदार का, तौबा तौबा अल्लाह तौबा। और वो बारी बारी अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगी। औरत ने कुछ जवाब ना दिया, सिर्फ दर्द की शिद्दत से तड़पकर गुसल खाने का दरवाजा दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस और बेतरतीब हो गई और पेशानी पर पसीने के कतरे ठंडे मिट्टी पर ओस की बूंदों की तरह फूट आए। है क्या पहलौटी का है? बी मुगलानी ने उसके अल्हड़पन से खौफजदा होकर कहा और इस बार पीड़ा का ऐसा हमला पड़ा कि वो जवाब ही ना दे सकी। उसके चेहरे की सारी रंगें खिंचने लगीं। लंबे लंबे आंसू उसकी उबली हुई आंखों से फूट निकले। बी मुगलानी हैं हुई हाय करती रही और वो दर्द की लहर को घोंटती रही। मैं बिसूर रही थी और भाभी जान सिसकियां ले रही थीं। है बी कुंवारी क्या मजे से बैठी देख रही हो? ए बेटी उधर मुंह करके बैठ। और कुंवारी ने जल्दी से मुंह उधर कर लिया। फिर ज्यों ही दर्द की लहर से तड़प कर उसने आवाज निकाली, गर्दन काबू में ना रह सकी और बी मुगलानी ने सलवातें सुनानी शुरू कर दी। तौबा, जैसे एक बच्चे को दुनिया में दाखिल होते देखकर मटक ही तो जाएगा। भाभी जान दुपट्टा मुंह पर लपेटे बिसूर रही थी। बी मुगलानी नाक पर बुरका रखे खी थूक रही थी और रेल की फर्श की जान को रो रही थी। एकदम ऐसे मालूम हुआ कि सारी दुनिया सिकुड़कर खड़ी हो गई है, फिजा घटकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। शिद्दत एहसास से मेरी कनपटियां लोहे की सलाखों की तरह अकड़ गईं और बेअख्तियार आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा औरत अब मरी
कि एकदम से फिजा का ऐंठन रुक गया। बी मुगलानी की नाक का बुर्का फिसल पड़ा और बिल्कुल भाभी जान की सलीम शाही जूतियों के पास लाल लाल गोश्त की बोटी आन पड़ी। हैरत और मसर्रत की मिलीजुली चीख मेरे मुंह से निकली और झुककर उस नन्ही सी कायनात को देखने लगी, जिसने अपना लंबा चौड़ा दाहिना हाथ खोलकर हाय तौबा डाल दी। बी मुगलानी ने मेरी चोटी पकड़कर मुझे कोने में ठूंस दिया और उस औरत पर गालियों और मलामतों का तूमाल लेकर टूट पड़ी। मैंने सीट के कोने से आंसुओं की चिलमन से झांक कर देखा तो वो औरत मरी ना थी, बल्कि उसके सूखे होंठ, जिन्हें उसने चबा डाला था, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में फैल रहे थे। उसने नन्हे से साहिल की बावेला से बेचैन होकर आंखें खोल दी। आड़ी होकर उसने उसे उठा लिया। कुछ देर उसने अपने अनुभवहीन हाथों से उसे साफ करती रही। फिर उसने ओढ़नी से धज्जी फाड़कर नाल को कसकर बांध दिया। इसके बाद वो बेकसी से इधर उधर देखने लगी। मुझे अपनी तरफ मुखातिब देखकर वो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़े। कोई छुरी चक्कू है बीबी जी? बी मुगलानी गाली देती रह गईं। भाभी जान ने बिसूर कर मेरा आंचल खींचा, पर मैंने नाखून काटने की कैंची उसे पकड़ा दी। उसकी उम्र मेरे ही इतनी होगी या शायद 6 महीने बड़ी हो। वो अपने अल्हड़ अनुभवहीन हाथों से एक बच्चे का नाल काट रही थी, जो उसने चंद मिनट पहले जना था। उसे देखकर मुझे वो भेड़ बकरियां याद आने लगीं जो बगैर दाई और लेडी डॉक्टर की मदद से घास चरते चरते पेड़ तले जच्चा खाना रमा लेती हैं और नवजात शिशु को चाट चूट कर किस्सा खत्म करती हैं। बुजुर्ग लोग कुंवारी लड़कियों को बच्चे की पैदाइश देखने से मना करते हैं और कहते हैं कि जैबुन्निसा ने अपनी बहन के यहाँ बच्चा पैदा होते देख लिया था, तो वो ऐसी भयभीत हुई कि सारी उम्र उसने शादी ही ना की। शायद जैबुन्निसा की बहन मेरी भाभी जान जैसी होंगी, वरना अगर वो इस फकीरनी के बच्चे पैदा होते देख लेती तो मेरी ही हम ख्याल हो जाती कि सब ढोंग रचाते हैं। बच्चा पैदा करना उतना ही आसान है जितना भाभी जान के लिए रेल पर सवार होना या उतरना, और मुझे तो कुछ ऐसी भयानक किस्म की शर्म की बात भी ना मालूम हुई। इससे कहीं ज्यादा बेहुदा बातें तो बी मुगलानी और अम्मा हर वक्त मुख्तलिफ औरतों के बारे में किया करती थीं, जो मेरे कच्चे कानों में जाकर भुने चनों की तरह फूटा करती थीं। थोड़ी देर तो वो बच्चे को फूहड़पन से दूध पिलाने की कोशिश करती रही। आंसू खुश्क हो चुके थे और वो कभी कभी हंस रही थी, जैसे कोई उसे गुदगुदा रहा हो। फिर बी मुगलानी के डांटने पर वो सहम गई और बच्चे को चीथड़ों में लपेटकर अलग सीट के नीचे रख दिया और उठ खड़ी हुई। भाभी जान की चीख निकल गई। इतने में बी मुगलानी भाभी जान को टटोलती सहलाती रही। उसने बाथरूम से पानी लाकर डिब्बे को साफ करना शुरू कर दिया। भाभी जान की जरीकार सलीम शाही धो पोंछकर कोने से लगाकर खड़ी कर दी, पर फिर उसने पानी और चीथड़ों की मदद से डिब्बे से हमल जचकी के निशान दूर कर डाले। हम तीनों मुकद्दस बीबियां सीटों पर लदी अहमकों की तरह उसे देखती रहीं। इसके बाद वो बच्चे को छाती से लगाकर बाथरूम के दरवाजे के सहारे हो बैठी, जैसे कोई घर का मामूली कामकाज करके जी बहलाने फुर्सत से बैठ जाए, और चने चबाते ऊँग गई। खुर्जे पर गाड़ी के धचके से वो चौंक पड़ी। गाड़ी रुकते रुकते उसने डिब्बे का दरवाजा खोला और पैर तौलकर उतर गई। टिकट चेकर ने पूछा, क्यों री टिकट? और उसने मसरत से बेताब होकर झोली फैला दी, जैसे वो कहीं से झड़बेरी के बेर चुरा कर लाई हो। टिकट चेकर मुंह फाड़े खड़ा रह गया और वो हंसती, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती भीड़ में गुम हो गई। खुदा की सवार, इन खान गोइयों की सूरत पर ये हरामी हलाली जनती फिरती हैं, मुझ जादूगरनियां हैं। बी मुगलानी बड़बड़ाई। रेल ने ठोकर ली और चल पड़ी। भाभी जान की सिसकियां एक साफ चीख में उभर आईं। है मौला, खैर तो है। बेगम दुल्हन बी मुगलानी उनका दुखी चेहरा देखकर लर्जी, और वहां खैर गायब थी। और भाभी जान के मूर्ख चेहरे पर भाईजान की दूसरी शादी के ताशे बाजे खिजा बरसाने लगे। किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, 2-4 हाथ जबके लबे बाम रह गया। नई रूह दुनिया में कदम रखते ही झिझक गई और मुंह बिसोर कर लौट गई। मेरी पंचफुला रानी ने जो तिलस्मे होशरूबा किस्म की जचकी देखी तो मारे हैवत के हमल गिर गया।
तो ये थी इस्मत चुगताई की कहानी छुई मुई। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी करें। आपकी राय हम तक पहुंचने से हमें प्रेरणा मिलती है। अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।